नमस्कार मित्रों, मैं नवीन चौधरी आज अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। हमारा यह वीडियो उन अध्यापकों के लिए है जो जिन्होंने अभी हाल में बीएड किया है अथवा पहले भी किए हुए हैं, टीचर बने हैं, लेकिन उनसे क्लास कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वो पढ़ाने में काफ़ी अच्छे हैं, उसके बावजूद उनसे क्लास कंट्रोल नहीं होता है। इस वजह से उनको हमेशा उनकी शिकायत होते रहती है। मैं भी एक शिक्षक हूँ। मैंने अपने जीवन के अनुभव से यह चीज़ सीखा है कि क्लास कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मैंने बीएड में कहीं नहीं पढ़ा। जब मैं शुरुआती दौर में जब टीचिंग कार्य कर रहा था, डीएवी स्कूल में पढ़ाता था, तो मैं पढ़ाने में काफ़ी अच्छा था। इन सब अच्छाई हमारी छिप जाती थी क्योंकि हमारे क्लास ही कंट्रोल नहीं हो पाते थे। काफ़ी प्रयास करने के बाद ये ना तो मुझे किसी से उतनी जानकारी मिल पाती थी ताकि मैं क्लास कंट्रोल करने में, और हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट यही था। मैंने आज अध्यापक बने हुए मुझको लगभग 20 साल हो गए। उसके बाद मैं धीरे धीरे अनुभव से, अपने जीवन से मैंने सीखा है कि क्लास कंट्रोल कैसे करना है। उसी पर मैं आज चर्चा करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं कीजिएगा। आज मैं एक एक बातों पर चर्चा करता हूँ कि जब हम क्लासरूम में अंदर प्रवेश करते हैं तो हम क्लास कंट्रोल कैसे करें। ऊपर सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। कुल मिला करके मैंने 9 भाग में इसको बांटा है क्लास कंट्रोल करने के नियम को। पहला नियम है शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग का मतलब हिंदी मीनिंग है स्थान को परिवर्तन करना, चेंज प्लेस करना। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि 2 छात्र यदि हल्ला करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उनका एक ग्रुप होता है। अगर हम उनके जगह को परिवर्तित कर दें, यानी कि यदि वो पीछे हल्ला कर रहे हैं तो उनमें से एक छात्र को उठा करके हम आगे बैठा दें और आगे वाले बेंच वाले छात्र को पीछे कर दें, तो ऐसा स्थिति में उसका वो ग्रुपिंग टूट जाएगा और टूटने के बाद वो नए छात्र के साथ उस प्रकार का सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो सामान्यतः देखा जाता है कि क्लास कंट्रोल हो जाता है इस परिस्थिति में। तो शिफ्टिंग एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जहाँ भी आप देखें छात्र को बार बार बोल रहे हैं हल्ला मत करो, उसके बावजूद वो हल्ला कर रहा है। ग्रुप में 4-5 लड़के हैं, सारे बदमाश हैं, सारे हल्ला करते हैं, तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं कि उनको उठा करके उसमें से 1-2 छात्र को दूसरा जगह बैठा दें। तो ये एक तरीका है क्लास कंट्रोल करने का, जिसको शिफ्टिंग के नाम से कहा जाता है। दूसरा है मूवमेंट। दूसरा मूवमेंट एंड स्टिक। यदि आपके क्लास में काफ़ी अधिक हल्ला होते हैं, आप जूनियर क्लास के में पढ़ाते हैं, प्राइमरी सेक्शन में हैं, तो आप एक स्टिक लेकर के जाइए क्लास में। स्टिक से हमारा ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे को मारिए। हमारा मतलब ये है कि स्टिक डराने के लिए आप लेकर के जाइए। जैसे पुलिस देखिएगा भीड़ कंट्रोल करती है तो डंडे को झाड़ियों में पीटती है, ज़मीन पे पटकती है। उसी प्रकार आप जब स्टिक लेकर जाएं तो उसको बेंच पे पटके, दीवार पे पटके, ताकि यहाँ उसके आवाज़ से बच्चे शांत हो जाएं। तो आप एक स्टिक लेकर के जाएं अगर आपके क्लास में बहुत अधिक हल्ला होती है। दूसरा इसमें है एक मूवमेंट। मूवमेंट का अर्थ है कि आप क्लासरूम में गतिशील रहें। ऐसा नहीं कि आप एक जगह बैठ गए तो बच्चे वहाँ पीछे वाले हल्ला करेंगे। यही आप क्लास में घूमते हुए राउंड करके पढ़ा रहे हैं, जैसे आप इतिहास विषय पढ़ाते हैं और आप ये मूवमेंट भी कर रहे हैं और नोट्स भी लिखवा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्लास में हल्ला कम होती है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं कि आप मूवमेंट करते हुए पढ़ा सकते हैं और ये स्टिक लेकर के जा सकते हैं। तीसरा है स्कॉल्ड डायरेक्टली एंड आस्क क्वेश्चन। कहने का अर्थ है कि अगर 2 छात्र हल्ला कर रहे हैं आपस में, तो आप उसको उसी क्षण उसको डांटें, उसको खड़ा कर दें और उसको बोले। जैसे मनीष और करीम आपस में हल्ला कर रहा है तो खड़ा कर दे, ए मनीष क्या कर रहे हो। इस तरह से आप उसको जोर से ऊंचा आवाज़ में डांटें, उसी क्षण डांटें और उसको कोशिश करें कि डिमोरलाइज करने का। डिमोरलाइज मतलब होता है कि उसको थोड़ा सा ये मानसिक तौर पर डिमोरलाइज। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मनीष को मैंने कहा, ए मनीष क्या हल्ला करते हो, हैं पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, कहाँ कहाँ से चल आते हो। उसको ऐसा बात बोले जाकि उसको दिल पर लगे, उसको डांटे ताकि वो दोबारा हल्ला नहीं करे और उसी क्षण डांटना है। ऐसा नहीं कि जैसे हल्ला कर रहे हैं आप भी मटियाए हुए अपना पढ़ा रहे हैं, उसको हल्ला करने दे रहे हैं, तो वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे, तो उससे क्लास कंट्रोल नहीं होगा। जैसे जहाँ 2 बच्चे हल्ला करते हैं तो उसको उसी क्षण डांटिए। ऐसा अगर आप नहीं डांटते हैं तो उस 2 बच्चे जो हल्ला कर रहे हैं उसको देखा देखी पूरे क्लास में और बच्चे हल्ला करेंगे। तो ये परिस्थिति से बचने का वही उपाय है कि स्कॉल्ड एंड डायरेक्ट ये आस्क क्वेश्चन।
उससे आस्क क्वेश्चन में आप सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, यहाँ ये गैस लॉ पढ़ा रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं पिछला क्लास में हमने पढ़ाया था बॉयल्स लॉ क्या होता है बताओ। अगर वो नहीं बताता है तो और कस के डांट दीजिए उसको कि पढ़ना लिखना तो है नहीं, केवल आते हो हल्ला करते हो। इस तरह से अगर आप उसको डांटते हैं तो वो उसको दिल पे लगता है, तो वो हल्ला कम करते हैं। तीसरा आता है सब्जेक्ट मास्टरी प्रिपरेशन। जब भी आप क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जाएं तो उस सब्जेक्ट पे आपको मास्टरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा दिया, कभी होता क्या है कि टीचर से भी गलत पढ़ाई हो जाती है, या कोई चीज़ ऐसा बोल देते हैं जिसका स्टूडेंट उसको टांग खींचने लगते हैं, या आप कोई मैथमेटिक्स के प्रश्न हल कर रहे हैं, बीच में आप अटक गए तो आपसे गलत हो गया, तो फिर आप पीछे बच्चे हल्ला करने लगते हैं। तो इस सब तरीक़ा से बचने का एक ही उपाय है कि जिस क्लास में आप जाते हैं पढ़ाने के लिए, उसके लेसन को जो आपको पढ़ाना है उसको एक बार घर में रिवीजन कर लीजिए। तो आप प्रिपरेशन करके जाइए और सब्जेक्ट पे आप पूरा कमांड रखिए, ताकि बिना रुके बिना झुके स्टूडेंट कहीं से कोई भी प्रश्न पूछे तो वो आप जवाब दे सके। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो टीचर ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं तो उनका आवाज़ धीरे है, जैसे वो ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते हैं, तो उनके क्लास में हल्ला ज़्यादा होती है। तो आप अपने सब्जेक्ट में पूरा मास्टरी रखें। जो लेसन आपको पढ़ाना है उसको उसके एक दिन पहले प्रिपरेशन करके जाएं। इसके अलावा उसको 2-3 किताब से आप सारा क्वेश्चन को तैयार करके रखें, ताकि स्टूडेंट कहीं से कुछ भी पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। तो उस पर क्लास आपका कंट्रोल रहेगा। तीसरा है फ्रंट फेस। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, विशेषकर जब साइंस या कोई चीज़ हम लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड में जब हम लिखते हैं तो हमारा फेस जो है वो पीछे ये ब्लैक बोर्ड की तरफ रहता है और पीठ बच्चों की तरफ रहता है। ऐसे स्थिति में बच्चे जो है वो हल्ला करते हैं। तो आप प्रयास करें कि आपको ब्लैक बोर्ड में कम लिखना पड़े और आपका फेस जो है वो फ्रंट बच्चों के सामने रहे। जैसे कि एक नेता स्टेज पर भाषण देता है तो उसका जो फेस रहता है वो ऑडियंस की तरफ रहता है। तो ठीक उसी तरह आप एक नेता हैं क्लासरूम के, तो आप अपना प्रयास यह करें कि ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कम से कम करें, या आपका फेस जो है वो बच्चों के सामने रहे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है आस्क क्वेश्चन एंड इन्वॉल्व। ऐसा होता है कि आप क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि कुछ कहानी के माध्यम से या डे टू डे लाइफ के घटनाओं को जोड़ करके आप क्लास को लें। जैसे आप फास्फोरस पढ़ा रहे हैं तो बच्चे तुम मुँह दांत किससे धोते हो, तो फलना पेस्ट से धोते हैं सर। जानते हो ये इस पेस्ट में क्या है, तो ये चीज़ है सर। आपके दांतों में क्या है, फास्फोरस है। तो आओ हम लोग फास्फोरस के बारे में आज पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ आप उसको डे टू डे लाइफ से जोड़ करके आप बताएं, तो बच्चे उसको अच्छी तरह से समझते हैं। और उसके बाद क्लासरूम में इन्वॉल्व करना है। कहने का मतलब आप जैसे विशेषकर गणित के सवालों में आप अधिक इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ पूछना हो तो कोने कोने से पूछिए। जैसे एक प्रश्न है, ये इक्वेशन क्या कहलाता है, तो ये द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम बताओ तो जी, सबसे पीछे वाला, फिर इधर वाला तुम बताओ तो जी। इस तरह से क्लास को आप इन्वॉल्व करें। अगर इन्वॉल्व आप नहीं करेंगे, सिर्फ आप अपने खुद को पढ़ाते जाएंगे, बच्चों को इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तो आपके अच्छे टीचिंग नहीं होंगे और बच्चे हल्ले करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बच्चे से क्रिएट करें और बच्चे से पूछें। ये आवश्यक है क्लास कंट्रोलिंग के लिए। उसके बाद 7वां में आता है पर्सनालिटी और टीचर इन्वॉल्वमेंट इन एवरी एक्टिविटी। ये एक ऐसा वर्ड है, पर्सनालिटी। तो आप लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा। जब मैं शुरुआती दौर में क्लास लेता था तो मैं देखता था कि मुझसे क्लास कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन वही हमारे सीनियर टीचर कोई आ जाते थे, सडनली हमारे क्लासरूम में घुस गए तो पूरा क्लास साइलेंस हो जाता था। या फिर ये प्रिंसिपल आ गए तो पूरा क्लास साइलेंस हो गया। तो 1-2 टीचर से इस तरह से होता था, लेकिन सबसे नहीं होता था। तो मैंने जब कारण को देखा, सूक्ष्मता से विश्लेषण किया, तो मैंने यह पाया कि वैसे टीचर जो स्कूल के सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, कल्चरल, नॉन कल्चरल, एवरी एक्टिविटी में। जैसे आपके यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, जैसे 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, गुरु नानक जयंती हो, तुलसी जयंती हो, तो इस सब चीज़ों में जब आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और स्पीच देते हैं, तो ऐसे में आपका एक अलग पर्सनालिटी बनता है।
और जब आपका अलग पर्सनालिटी बनता है तो उस टीचर को बच्चे आदर करते हैं और उससे क्लास कंट्रोल होता है। वो टीचर पढ़ा नहीं भी कुछ करते हैं तो उनके पर्सनालिटी से ये क्लास कंट्रोल होता है। और जो टीचर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, वो पूरा अलग थलग रहते हैं, तो उनसे क्लास समानता ऐसा देखा गया है कि नहीं कंट्रोल होता है। तो आप प्रयास यह करें कि आप स्कूल के हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आप अपना पर्सनालिटी को इस प्रकार मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद पर्सनालिटी को मेंटेन करने का है, आपके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, प्रेस किए हुए होने चाहिए, आपकी आवाज़ में बोल्डनेस होनी चाहिए, आपकी डांट में बोल्डनेस होनी चाहिए। हर चीज़ में आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में किसी छात्र को अच्छे से समझाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि उसका करियर मार्गदर्शन करें ताकि आप और शिक्षकों से अलग दिखें, आपका व्यवहार अलग हो, आपका व्यवहार सकारात्मक हो, समाज के प्रति सकारात्मक हो, और ये और क्या करता है उससे आपको मतलब नहीं हो। आप सिर्फ अपना व्यवहार रखेंगे और एक अच्छे टीचर के रूप में आप में सारी योग्यता होगी, आपका पर्सनालिटी में निखार आएगा। आप देखिएगा आप खुद ब खुद आपका क्लास कंट्रोल रहेगा। उसके बाद है ये रिमेंबर नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट, राइट टेलीफोन नंबर। ऐसा होता है कि कभी कुछ बड़े आदमी का, कुछ ये प्रशासनिक अधिकारी का या कुछ नेता के कुछ बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं, वो हल्ले करते हैं और उनको डांटने से मना करने से भी वो नहीं सुनते हैं। तो उस तरह की परिस्थिति जब आपके सामने आई, जब मैं क्लासरूम में आता था, स्टिक लेके आता था, जैसे ही मैं पीछे मुड़ के पढ़ाता था तो बच्चे स्टिक उठा करके छिपा देते थे। और वो वही करता था जो एक नेता का ये लड़का था वो सब करता था। इन सब से बचने का एक उपाय है कि आप सारे क्लासरूम में सारे बच्चों के नाम को याद कर लें। इसके अलावा उनको डायरी में सारे बच्चों के गार्जियंस के टेलीफोन नंबर भी नोट कर लें। उसके बाद ज्यों ही इस तरह का कोई बच्चा इस तरह की हरकत करता है तो उसको कहें कि तुम यहाँ करीम के लड़के हो, तुम इस तरह से करते हो, हम करीम जी से बात करते हैं। गार्जियन के नाम से लड़का थोड़ा सा भय खाता है, तो इस नाम से भी आप उनसे डरा सकते हैं बच्चों को। तो इन सब आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सब उपाय को आप क्लासरूम में अपनाइए, देखिए। इसके अलावा आपको अगर कोई और समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दूं। आप ऊपर बताए गए यहाँ पूरे 9 कारण को आप अपना करके देखें और आपका निश्चित मानिए कि आपका क्लास कंट्रोल होगा। ये ऐसा चीज़ है, व्यक्ति अनुभव से सीखता है। धन्यवाद आप लोगों को, सभी को शुभ दिन।